नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। ग्रहों के अनुसार सटीक जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, आपको जीवन में कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है और कहां पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे धनु राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो चूंकि वर्तमान समय में शनिदेव की दशा यानी 7.5 उतरती 4.5 का प्रभाव धनु के ऊपर चल रहा है, जिससे धनु राशि वाले जातक एकाग्रचित्त होकर मेहनत तो जीवन में कर रहे हैं, लेकिन परिणामों में कमी जीवन में इनके देखने के लिए मिल रही है। धनु राशि वाले जातक इस समयावधि में नई योजनाओं को फलीभूत करना चाहते हैं, जीवन में उत्साहित हैं, उसके बावजूद भी इनको जीवन में कम परिणाम प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम कुछ खास उपाय आपको वीडियो के अंत में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है। उसके पहले बात करें धनु वालों की। तो धनु राशि वाले जातक गुरुदेव बृहस्पति के प्रभावी राशि के अंतर्गत आते हैं। राशि के स्वामी गुरु होते हैं। स्वभाव से बहुत ही ज्यादा ये दोस्ताना स्वभाव के होते हैं। धनु वाले पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, स्वतंत्र रूप से ये जीवन को जीना चाहते हैं, किसी की अधीनता स्वीकार इनको नहीं है। जीवन में हर समस्याओं का ये डटकर सामना करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। इनमें वाचाल शक्ति और ज्ञान की परिपूर्ण मात्रा पाई जाती है, क्योंकि गुरु की राशि है तो ये दोनों चीजें इनमें होती है। इनकी वाचाल शक्ति बहुत अच्छी होती है, लोगों का मन मोह लेते हैं अपनी वाणी के द्वारा, कठिन से कठिन कार्य को हंसकर पूरा करते हैं, उत्साहित होकर करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, धनु वालों का जो मेहनत होती है निरंतर बड़ी होती है, इच्छा शक्ति इनका निरंतर तीव्र होती है। यह सारी स्थिति होने के बावजूद भी इनको असफलता का सामना क्यों करना पड़ता है, तो इनकी कुछ कमियां होती हैं, वो हम आपको वीडियो के अंत में जानकारी देंगे। तो अगर ग्रह स्थिति की बात की जाए इन 3 महीनों में कैसे रहेगी, तो सबसे पहले मेजर ग्रहों की बात की जाए, जिनमें गुरु, शनि, राहु, केतु आते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव का नीच भंग राजयोग आपकी राशि के धन भाव यानी सेकंड हाउस में बना हुआ है। 5 अप्रैल 2021 को गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि के धन भाव से निकलकर पराक्रम में चले जाएंगे। शनिदेव आपकी राशि के सेकंड हाउस में ही श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करके भ्रमण काल करते हुए इन 3 महीनों में रहने वाले हैं। केतु आपके राशि के 12th हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। अप्रैल की शुरुआत में 3 ग्रह जो माइनर ग्रह हैं, जिनका परिवर्तन 1 माह में होता है, जिसमें सूर्य आते हैं, बुध और शुक्र आते हैं, ये तीनों ग्रह आपके राशि के 4th भाव में मौजूद रहने वाले हैं। आपके राशि में राहु मंगल का अंगारक दोष 6 हाउस यानी रोग भाव में बना हुआ है। मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे 13 अप्रैल को, तो आपकी राशि के 6 हाउस से निकलकर 7th हाउस में पहुंच जाएंगे। राहु आपके 6 हाउस में पूरे वर्ष भ्रमण करते हुए रहेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण इन 3 महीनों की समयावधि में होने जा रहा है। तो धनु राशि वाले जातकों, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही शानदार हैं। कई प्रकार की संभावनाएं जीवन में, कैरियर और व्यावसायिक जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्याओं का निजात आपको मिलने वाला है। इस समयावधि में जो आप कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलने जा रहा है। परिणामों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आप शिक्षा और कैरियर दोनों में अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ करते हुए नजर आने वाले हैं। आपकी बौद्धिक शक्ति, आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे कैरियर की दिशा में चल रही चुनौतियों को आप आसानी से पीछे करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अप्रैल, मई और जून की समयावधि में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर संबंध को बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि
व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी उत्तम है। व्यवसाय में चौतरफा विकास करते हुए आप जीवन में नजर आएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों को इन्वॉल्व आप करेंगे, लेने के लिए पूर्ण रूपेण आप समर्थ होने वाले हैं। इस समय अवधि में कुछ नयापन आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगा। यदि आप नई योजनाओं को फलीभूत करना चाहते हैं, यानी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नई जॉब प्राप्ति के लिए यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं, उसमें आपको यहाँ पर सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है, क्योंकि राशि के 10वें भाव से इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। इसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है। सूर्यदेव प्रभावी हैं, पूर्ण रूपेण अच्छी स्थितियों में है, अच्छी संभावनाओं का निर्माण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेहतर संभावनाएं जीवन में बनती हुई नजर आने वाली है। आर्थिक पक्ष से अगर कहा जाए ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, तो धनु राशि वाले जातकों, चूंकि आर्थिक मामलों को 2nd हाउस से देखा जाता है और राशि के 11th हाउस से लाभ के बारे में विचार किया जाता है। राशि के 2nd हाउस में गुरु शनि का नीच भंग राजयोग 5 अप्रैल 2021 तक बना हुआ है। उसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति आपके पराक्रम में जाएंगे, तो यहाँ पर बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है। धन भाव में शनिदेव के विराजमान होने से आपका आर्थिक दृष्टिकोण, आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है। आर्थिक समन्वय जीवन में काफी ज्यादा बढ़ेगा। यदि पूर्व के समय से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, वह दूर होगा। अकस्मात धन लाभ योग होने के कई योग बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी ये 3 महीने अच्छे धन कमाने के अवसर आपको देते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पर आपको स्थायी संपत्ति से लाभ होता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में भौतिक सुखों के लिए जिन चीजों को लिया जाता है, वो सारी चीजें आप लेते हुए नजर आने वाले हैं। यानी वाहन खरीदने की योजना, घर खरीदने की योजना बनाई जा सकती है। इस समयावधि में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको धन का कम खर्च करना उत्तम रहने वाला है। यदि आप कहीं बड़ा निवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं, तो सोच विचार कर ही इन्वॉल्व हों। पारिवारिक मामलों के लिए अगर कहा जाए, तो राशि के 4th हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में 3 ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है। तो पारिवारिक मामलों के लिए अप्रैल की जो महीना है, अप्रैल की शुरुआत है, उसमें खटपट देखने के लिए मिलेगी। मिला जुला परिणाम रहने वाला है। आपके जीवन में काफी व्यस्तता रहेगी। मई जून का महीना पारिवारिक मामलों के लिए बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि अपने परिवार को आप पूरा समय इन दोनों महीनों में दे पाएंगे। अप्रैल में वाद विवाद की भी संभावना, वैचारिक मतभेद की संभावना भी बन रही है। यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है कि आपको सोच विचार कर ही जीवन में इन्वॉल्व होना है। हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए समन्वय बनाकर ही आप जीवन में चलें। शिक्षा के लिहाज से बेहतर संभावनाएं जातकों के जीवन में बनने जा रही हैं। शिक्षा में नए नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी कर रहे जातकों के मन में उत्साह देखने के लिए मिलने जा रहा है। इस समयावधि में आपको सफलता भी उत्पन्न देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब आपके राशि के पराक्रम भाव में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर बेहतर संभावनाओं का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में आप करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, जिनकी शुभ दृष्टि आपके राशि के 5वें भाव में जाने लगेगी। तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातक बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन में करेंगे। शिक्षा में प्रदर्शन जीवन में करेंगे। नए कॉलेज में एडमिशन होने की संभावना जीवन में बनेगी। विदेश में यदि आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक लिहाज से अगर कहा जाए, तो इन दोनों महीनों में, अप्रैल मई के महीने में प्रेम जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। जून का महीना आपके लिए उतना उत्तम नहीं है। वैवाहिक संबंध के लिहाज से अगर कहा जाए, तो राशि के 7वें हाउस से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे अप्रैल का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत ही सुदृढ़ रहेगा, बहुत शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप हर प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए जो जातक प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता देखने के लिए मिलेगी। संतान आपके प्रगति करते हुए दाम्पत्य जीवन में दिखाई देने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के
खुशनुमा रहने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में धार्मिक कार्यों का आयोजन होने वाला है घर में, जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। इन 3 महीनों में मांगलिक कार्य होने वाले हैं और ऐसे जातक जो निरंतर विवाह की कामना लेकर चल रहे थे उन्हें बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि जब गुरुदेव बृहस्पति राशि के तृतीय, पंचम, सप्तम और 11th हाउस में पहुंचते हैं तो वैवाहिक संबंध अविवाहित जातकों को जीवन में देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में विवाह के योग आपके जीवन में आएंगे और अविवाहित जातकों के लिए नई सौगात देखने के लिए मिलने जा रही है। स्वास्थ्य के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये तीनों महीने, चूंकि राहु मंगल का अंगारक दोष आपकी राशि के 6th हाउस में बना हुआ है और मंगल देव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इन तीनों महीने में राहु आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं, जिससे चूंकि शनिदेव के 7.5 का प्रभाव भी आपको चल रहा है, जिससे मानसिक रूप से तनाव, मुंह में परेशानी, आंखों में दर्द, पेट से संबंधित समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेगी। मस्तिष्क में प्रॉब्लम, घबराहट, ये सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। इस पर यह आपको सलाह दी जाती है कि यदि कोई गंभीर बीमारी है तो आप डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय आप जरूर लें, और यदि आप अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना उत्तम रहने वाला है। भोज्य पदार्थों में शराब, धूम्रपान, मांसाहार, इन विषयों से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे मन में नकारात्मक स्थितियां जीवन में उत्पन्न होती है। मंगल 6ठे भाव में मौजूद है, जिससे आपका स्वास्थ्य में खर्च होता हुआ जीवन में नजर आएगा 13 अप्रैल के पूर्व तक। उसके पश्चात स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनेंगी और यहाँ पर स्वास्थ्य का तो आपको पूरे तीनों महीनों में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उतार चढ़ाव निरंतर बना हुआ रहेगा। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय, जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। उससे पहले हम इनकी कमियों के बारे में बात करें तो देखिए, धनु राशि वाले जातक क्रोधी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और इसके कारण अपने जीवन में कई प्रकार के आए हुए अवसर को ये खो देते हैं। यह हर बात पर क्रोध करते हुए देखे जाते हैं और जिद को, ईगो को, अपने घमंड को स्वाभिमान समझते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर आपको यह सलाह दी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति से अपने संबंध को मधुर बनाकर आपको जरूर चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को संदेह की, शक की नज़र से आप जीवन में ना देखें, क्योंकि आपके अंदर यह प्रवृत्ति भी देखने के लिए मिलती है कि आप हर व्यक्ति को एक गलत निगाह से ही देखते हुए जीवन में रहते हैं। इसलिए शक की निगाह से किसी व्यक्ति को ना देखें। धनु राशि वाले जातक जीवन में झूठा दिखावा करते हैं, जिससे इनका धन और समय दोनों का नुकसान होता है। इस पर आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको जीवन में हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के दिखावा, छलेबाज, धोखेबाज से आपको दूर रहना चाहिए। न तो आपको किसी भी व्यक्ति के साथ अपने मन, वचन, कर्म के साथ नुकसान करना चाहिए, न तो किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करना चाहिए। तो बेहतर संभावनाएं जीवन में उत्पन्न होंगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। धनु वाले बहुत भावुक होते हैं, किसी भी व्यक्ति की बात को बहुत जल्दी दिल से लगा लेते हैं और जब ये भावुकता बस किसी को वचन दे देते हैं या बड़ा निर्णय ले लेते हैं तो भी ये जीवन में धोखे या संकट में फंस जाते हैं। आपको अपनी सूझबूझ, आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति की राय को परखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तभी राय को लेना चाहिए। जीवन में जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करें तो रूपरेखा बनाकर जरूर करें, बिना विचारे किसी कार्य को आप ना करें। इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर उत्पन्न होंगी, क्योंकि कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हंसाए। इसका मतलब यह होता है कि यदि हम बिना विचारे, बिना सोचे समझे किसी कार्य में संलग्न होते हैं तो कार्य हमारा बिगड़ता है, धन का भी नुकसान होता है, जग में हंसी भी होती है। इसलिए जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करें या किए हुए हैं तो उसमें रूपरेखा बनाकर नियमबद्धता लेकर आपको जरूर चलना चाहिए। धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो उतरती हुई 7.5 का प्रभाव है, तो शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और इस समयावधि में यदि आप किसी भी प्रकार का अन्याय लेबर वर्ग, गरीब, असहाय व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे
तो यकीन मानिए आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। शनिदेव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में जरूर देखने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव सबसे ज्यादा चढ़ती हुई साढ़े साथी का प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें कुंभ राशि चल रही है। धनु वालों के लिए यह समय काफी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपके पैर पर साढ़े साथी का प्रभाव है, जिससे आपके धन धान्य में संपन्नता शनिदेव देंगे, कैरियर में सफलता देंगे, शिक्षा में प्रगति होगी, आप जीवन में परिवार में अच्छा माहौल निर्माण करने में समर्थ हो पाएंगे। तो आपको यह सलाह दी जाती है कि धार्मिक दिशा में आपको शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। प्रत्येक दिन ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का आंख बंद करके जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने जाएं तो एक बार या 108 बार ओम सम शनिश्चराय नामक मंत्र का जप आप जरूर करें। पीपल के वृक्ष के नीचे एक उपाय कर सकते हैं, शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना चाहिए, स्नान ध्यान करने के उपरांत सुबह में जाना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक जलाने के उपरांत 7 प्रदक्षिणा करना है और शनिदेव का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है। या तो आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं बनेगी। अपने माता पिता का सम्मान करके ही जीवन में आप आगे चलें। माताओं बहनों का पूर्ण रूपेण सम्मान करके आप जीवन में आगे चलें, इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर उत्पन्न होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें। घर में जब भी किसी का जन्म दिवस आता है तो आप वृक्षारोपण जरूर करें, एक वृक्ष आप जीवन में जरूर लगाएं, या अपने जन्म दिवस के उत्सव पर आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ लगाने से कई पुश्तें प्रभावित होती हैं, अच्छी स्थितियों का निर्माण होता है, वातावरण शुद्ध होता है। वैसे भी वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। धार्मिक दिशा में गरीब और असहाय व्यक्ति को शनिवार के दिन काली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, इससे बेहतर संभावनाएं बनेगी। गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पुस्तक जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करें। यह गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ उपाय है, तो यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो गुरु का उपाय आप जरूर करें। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।